हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि हम सब जानते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल और शैल हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं, जिनका हिंदी मीनिंग निकलता है गा, गी, गे वाक्य के अंत में। ठीक है, तो सहायक क्रिया क्या होती हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब्स को हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स को हम इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन इन्हें हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया वे क्रिया होती हैं जो टेंस की हेल्प करती हैं, यानी मीनिंग निकालने में, वाक्य का हिंदी अनुवाद करने में टेंस की सहायता करती हैं। ठीक है, कि वो किस टेंस से बिलोंग करता है। अब आइए, इसमें एक चीज़ और ये है कि हमें शैल का प्रयोग केवल आई के साथ करना है और वी के साथ करना है। ठीक है, और विल का प्रयोग हम बाकी सब के साथ करते हैं, जैसे शी के साथ कर सकते हैं, ही के साथ कर सकते हैं, इट के साथ कर सकते हैं, यू के साथ कर सकते हैं, दे सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, और किसी के नाम के साथ कर सकते हैं, और यहाँ बहुवचन के साथ भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, जैसे बहुवचन क्या हो गया, चिल्ड्रंस हो गए, बहुत सारे बच्चन हो गए। ठीक है, तो हम चिल्ड्रंस शब्द के साथ भी विल का यूज़ कर सकते हैं। आइए इन सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करते हैं। अगर हम इनकी पहचान की बात करें तो इंग्लिश में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम विल और शैल से पहचान जाते हैं विद फर्स्ट। तो इसका एक ओवरऑल एक नियम होता है, जैसे सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसके बाद हम विल लगाएंगे, विल या शैल लगाएंगे। ठीक है, विल या शैल। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फिर उसके बाद हम अदर वर्ड्स लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट्स के बाद हम अदर वर्ड्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, तो मैं के लिए आई लगाते हैं, आई के साथ हम शैल लगाएंगे, आई शैल गो टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल। ठीक है, देन फुल स्टॉप। फिर अमन शोर मचाएगा, अमन विल मेक अ नॉइज़। ओके, तुम पढ़ने जाओगे, तो यू विल गो टू रीड। फिर उसके बाद हम लाएंगे हम साथ साथ खेलेंगे, तो यहाँ पे बना देते हैं इसको वी शैल प्ले। साथ साथ वर्ड दो बार आ रहा है, इसके लिए हम क्या शब्द यूज़ करेंगे, टुगेदर। ठीक है, फिर फुल स्टॉप लाएंगे। कनक खाना बनाएगी, तो कनक का नाम लिखेंगे कनक विल कुक। खाना बनाने के लिए हम कुक यूज़ लगाते हैं, कुक। कनक विल कुक द फूड। ठीक है, द आर्टिकल है। उसके बाद हम आएंगे पिताजी दफ्तर जाएंगे। ठीक है, तो द फादर भी लिख सकते हैं, द फादर या द फादर विल गो टू ऑफिस। ठीक है, देन फुल स्टॉप। अब हम इनके नेगेटिव टाइप करेंगे, तो नेगेटिव टाइप में हमें कुछ नहीं करना है, केवल हेल्पिंग वर्ब्स के बाद यानी विल एंड शैल के बाद हमें तुरंत जस्ट नॉट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इनको भी बना लेते हैं। आशा पढ़ने नहीं जाएगी, तो आशा विल नॉट गो टू रीड, देन फुल स्टॉप। मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो आई शैल नॉट ईट द फूड। ठीक है, हम स्कूल नहीं जाएंगे, तो वी शैल नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, वह यहाँ नहीं आएगा, तो ही विल नॉट कम हेयर, देन फुल स्टॉप। अब इसके बाद हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव में
क्या शब्द आता है आगे, तो क्या अमन झूठ बोलेगा। तो इंटरोगेटिव मेनली हम पूछ रहे होते हैं, किसी से पूछ रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या अमन झूठ बोलेगा, तो क्या शब्द के लिए हम क्या लगाएंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब आगे लगाएंगे, ठीक है। क्या के लिए हम यहाँ पे वॉट नहीं लगाएंगे। वॉट हम जब यूज़ करेंगे जब ये सेंटर में होगा, बीच में होगा सेंटेंस के, ठीक है। तो इनको भी ट्रांसलेट करते हैं। क्या अमन झूठ बोलेगा, तो क्या अमन झूठ बोलेगा, तो विल अमन टेल अ लाई। देन क्वेश्चन मार्क लाएंगे इसमें। क्या बच्चे शोर मचाएंगे, तो विल चिल्ड्रंस मेक अ नॉइज। क्या तुम मेरी सहायता करोगे, तो विल यू हेल्प मी। तुम क्या खाओगे, तो क्या के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं हम सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हम मेन वर्ब लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम अपना सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे what will you eat, देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वह कहाँ जाएगी, तो वेयर विल शी गो, ठीक है। देन क्वेश्चन मार्क। आशा क्यों नहीं पढ़ेगी, तो वाई विल आशा नॉट रीड। तो यदि इंटरोगेटिव्स के सेकंड जो टाइप होते हैं उनमें नहीं आए, तो हम हमेशा वाई विल सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंस हमने ट्रांसलेट कर लिए हैं विद हेल्प ऑफ यू। यदि आपको इनमें किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक लगती है, प्लीज़ कमेंट अस and we will try to answer them. Okay, like and share my video, and